इस वार्ड में घोषित किए जा चुके हैं और इसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बैतूल में और अलग अलग शहरों का लगातार हम आपको हाल दिखा रहे हैं। सतना, शाहजहांपुर, भोपाल का भी हाल देख लीजिए आप। राजधानी पर सबकी नजर होती है। बीजेपी 48 तो कांग्रेस 17 जो वार्ड हैं वहां पर आगे चल रही, जबकि अन्य एक पर आगे चल रहे हैं। इंदौर का हाल भी हमने आपको दिखाया। ग्वालियर पर भी फोकस होता है। बीजेपी यहां 9 पर आगे है, कांग्रेस 3 पर और अन्य के जो उम्मीदवार हैं वो 3 पर आगे हैं। जबलपुर में बीजेपी 28, कांग्रेस 32 और 3 पर अन्य आगे हैं। खंडवा का देख लीजिए, बीजेपी 6, कांग्रेस 2 और अन्य पर 1 आगे है। बुरहानपुर में बीजेपी का भी खाता भी नहीं खुला है, जबकि कांग्रेस 12 पर आगे हो गई है। छिंदवाड़ा से जरूर कांग्रेस को ज्यादा आशाएं होती हैं, हालांकि यहां बीजेपी 13 और कांग्रेस 11 वार्डों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। महापौर का जिक्र करें, खंडवा में, सागर में बीजेपी आगे है, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी, सतना में सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या फिलहाल ग्वालियर का रुझान नजर आ रहा है? क्या तस्वीर ग्वालियर की बनती हुई नजर आ रही है वार्ड के हिसाब से भी और मेयर के लिहाज से भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो अभी पोस्टल बैलेट जो है उनकी जो गिनती पूरी हो चुकी है और ईवीएम की भी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि अधिकृत जो नतीजे हैं पोस्टल बैलेट के अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन ईवीएम की जो गणना हुई है उस लिहाज से अभी तक अगर ओवरऑल देखें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस की जो है यहाँ पर बढ़त नज़र आ रही है और कांग्रेस की शोभा सिकरवार करीब 1250 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी के प्रत्याशी सुमन शर्मा से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक खुशी की बात है। वहीं अगर बात करें वार्डों की तो लगभग 12 से 13 वार्ड ऐसे कि जहाँ बीजेपी को बढ़त मिली है। वहीं 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 पर बीएसपी और 2 पर जो अन्य हैं वो भी आगे है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक शुरुआती दौर में ज़रूर जो है एक खुशी की बात है ग्वालियर में कि मेयर प्रत्याशी उनकी लगभग 1250 वोट से आगे हैं। सबका फोकस भी था, क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं? और हालांकि इस तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी कि ग्वालियर में जहां लंबे कई दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा, इस बार पिछड़ सकती है बीजेपी। क्या फैक्टर आपको नजर आए? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो करीब 5,25,000 से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये शुरुआती दौर है और जब नतीजे जैसे जैसे सामने आगे आते जाएंगे तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन शुरुआती दौर में जरूर कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी है कि 1250 वोटों की लीड शोभा सिकरवार को है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बढ़त को देखें तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यही रही कि एक कद्दावर प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है। 3 बार की पार्षद रही है डॉक्टर शोभा सिकरवार और उनके पति सतीश सिकरवार कांग्रेस के एमएलए हैं वर्तमान में। तो यही वजह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी दमदार था। तो जिस तरह से मुकाबला उम्मीद की जा रही थी कि बेहतर कांटे का मुकाबला होगा, उसी तरह से तो कांग्रेस के लिए शुरुआत में जरूर जो है ये खुशखबरी की तरह है कि कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं अभी हालांकि हम कह सकते हैं कि नतीजे नहीं है, ये रुझान ही है सुशील। लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में क्या पीछे रह गई बीजेपी? सतीश सिकरवार वैसे भी हैवी वेट कैंडिडेट कहे जाते हैं। कांग्रेस को उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए, टिकट लिया और जीत भी हासिल की। अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी पत्नी भी ये टिकट या ये सीट निकाल लें कांग्रेस के लिए गिफ्ट के तौर पर। सुशील, बिल्कुल सही बात। देखिए सतीश सिकरवार जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो तत्काल उपचुनाव में वो विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने थे। और अगर देखें तो कांग्रेस का जो सर्वे था उस सर्वे में सिर्फ एक ही नाम डॉक्टर शोभा सिकरवार जो सतीश सिकरवार की पत्नी है उनका नाम निकल कर आया था। तो कमलनाथ ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार